आज हम लिमिटेशन की धारा 6 पढ़ेंगे। धारा 6 कहती है विधिक निर्योग्यता। ये विधिक निर्योग्यता क्या होती है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बात संसित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय जब वह विधिक काल की गणना की जानी है अपर्याप्त वह है, पागल है, जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर बात संसित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तदर्थ विधिनिष्ठ समय अनुज्ञात किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी निरोगिता से ग्रस्त है, पागल है, जड़ है या अपर्याप्त वह है, तो जिन तीनों निरोगिता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर बात संसित या आवेदन कर सकेगा जिसे अनुसूची में बताया गया है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब वह विहित काल की गणना की जानी है ऐसी दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त है, अथवा जहाँ की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहाँ वह दोनों निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर बात संसित या आवेदन कर सकता है जितना उसे विधिनिष्ठ समय अनुज्ञात होता। यदि कोई व्यक्ति एक निरोगता से ग्रस्त है और वह एक निरोगता के ग्रस्त होने के दौरान वह किसी दूसरी निरोगता से ग्रस्त हो जाता है, तो जो उससे पहले समय दिया गया था फर्स्ट निरोगता के अधीन, उसी के दौरान वह दूसरी निरोगता से ग्रस्त हो जाता है तो उसको उतना ही समय दिया जाएगा जो उसे पहली निरोगता के अधीन दिया गया था। यहाँ तीसरा पॉइंट कहता है जहाँ की निरोगता उस व्यक्ति की मृत्यु होने तक बनी रहे, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर बात संसित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा विधिनिष्ठ समय अनुज्ञात किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह किसी निरोगता से ग्रस्त है और उसकी निरोगता इतनी बनी रहती है, उसकी मृत्यु तक बनी रहती है, तो उसका जैसे ही उसकी विधिक प्रतिनिधि आएगा तो उसको उतना ही समय दे दिया जाएगा जिसका वो पीछे वाला व्यक्ति उसकी मृत्यु तक बनी रहती है, तो उसको उतना ही समय आगे जो उसका विधिक प्रतिनिधि होगा उसको उतना समय दे दिया जाएगा कि आप आवेदन या बात संसित कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट कहता है जहाँ की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह विधिक प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी निरोगता से ग्रस्त हो तो वह उपधारा 1 या 2 में विधिनिष्ठ समय लागू होगा। जो 1 और 2 का जो अपने 2 और 3 पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग उसको आगे और समय दिया जाएगा। उसका जो विधिक प्रतिनिधित्व आएगा वो किसी निरोगता से ग्रस्त था 1 और 2 में, तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि आएगा तो उसको उतना ही आगे समय दे दिया जाएगा। इसका फिफ्थ पॉइंट कहता है जहाँ की निरोगता के अधीन कोई व्यक्ति निरोगता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर बात संसित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपबंधित होता यदि उसकी मृत्यु ना होती। यदि कोई व्यक्ति है उसको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल का समय बचा था और वह 2 साल अपना बाद नहीं संसित कर सका, 2 साल के भीतर 1 साल निकल गया और 1 साल उसको अभी बचा था, उसी दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि आएगा
वो उस 1 साल बचा है उसको समय, 1 साल तो उसने समय निकाल दिया, बात संसित नहीं किया उसका जो मेन व्यक्ति था। और यदि 1 साल निकलने के बाद उसका जो बात संसित करता है वो व्यक्ति मर जाता है, जो उसका वैदिक प्रतिनिधि आएगा, अब उसको कितना बचा है? 1 साल। तो वह 1 साल के भीतर उसका जो वैदिक प्रतिनिधि है वो अपना वाद संसित कर सकता है या आवेदन कर सकता है। आपको ये धारा कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।